नमस्कार सभी देशवासियों को मेरा विनम्र नमस्कार है। फिर से अभी मैं नया पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पिछले वाला पॉडकास्ट जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो वीडियो नंबर 20 है। जब YouTube में पोस्ट करूँगा तो आप इससे पिछले वाला आप वीडियो देख पाएंगे। ये उसी सीरीज़ का उसके आगे का वीडियो है जहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है और उसकी जो क्राइसिस हम सब फेस कर रहे हैं उसकी आगे की या उसकी कंप्लीट जो स्टोरी है, इनसाइड आउटसाइड, टॉप टू बॉटम, वो क्या है। तो पिछली वीडियो में मैंने ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हम यूज कर रहे हैं वो जब तक मैन्युफैक्चर नहीं होगा तब तक वो हमारे आपके रेसिडेंस एंड कमर्शियल यूज में उसकी एंट्री नहीं होगी। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। एक बहुत नेचुरल सा थॉट हमारे माइंड सबके में आता है कि हम एक पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर कमोडिटीज का मैन्युफैक्चरिंग होना, उनका फिर डिस्ट्रीब्यूशन होना और फाइनली फिर कंजम्पशन होना, ये एक बहुत आम सी बात है जिसको हम सब टेक्निकल लैंग्वेज में या इकोनॉमिक टर्म्स में हम इसको कंजम्पशन इकोनॉमिक्स कहते हैं। जहां पर चीजें बनाई जाती हैं, नेचर से रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करके हमारे आपके जीवन में हम उसको यूज करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक जो डेली जो हम उठा के यूज करते हैं, फेंक देते हैं, थ्रो अवे प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं, जैसे कि आपके प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स हैं, जो पन्नियां हैं सबसे ज्यादा जो हाई यूज में है, जो ग्रोसरीज शॉप्स में, सब्जी वालों के यहाँ, छोटे छोटे जो कमर्शियल शॉप्स बनी हुई हैं, वो अपने कुछ भी जो प्रोडक्ट्स, गुड्स, जो फिजिकल गुड्स हैं, वो जब अपने ग्राहकों को देते हैं तो वो उसको पन्नियों में रख कर ही देते हैं। ये एक ज़्यादातर भारतवर्ष में अभी सिचुएशन वहीं पर ही है। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो मैंने बताई पिछले वीडियो में कि वो हो रही है और वो एक वहां से जर्नी स्टार्ट होती है प्लास्टिक की, लेकिन अभी मैं बताने जा रहा हूं कि उससे पीछे भी एक जर्नी है जो मेजॉरिटी ऑफ जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उन सबको ये पता होगा और बेसिक रिसर्च करेंगे अगर इंटरनेट पे सर्च इंजन के थ्रू तो मालूम पड़ जाएगा कि प्लास्टिक एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बेसिकली जो क्रूड ऑयल या जो गैसोलीन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल जो हम धरती से निकालते हैं, जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं या कह लीजिए फर्स्ट स्टेज के प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट्स आते हैं फिर जब उसको पॉलीप्रोपिलीन बनाया जाता है, या अगर सरल भाषा में कहें जब उसके प्लास्टिक के दाने बनते हैं और फिर उन प्लास्टिक के दानों को फैक्ट्रीज में, मशीन्स में उनको मेल्ट करके उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और मिलियंस ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो प्लास्टिक हमारे लाइफ में हर जगह है, हम उससे बच नहीं सकते। यहां पर इशू ये मैं बताने जा रहा हूं कि जो थ्रो अवे प्लास्टिक्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारी सबसे ज्यादा, अभी के एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा हमारा जो क्राइसिस है वो उसी की है। तो होता क्या है कि धरती से जब हम क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्रूड ऑयल जब प्रोसेस होता है और जब फ्यूल को हम सेपरेट कर देते हैं तो उसके बाद बहुत सारे और केमिकल्स बनते हैं और वो केमिकल्स हमारे आपके लाइफ में यूज होते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा। समरी में अगर बताऊं तो उसमें प्लास्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है। अगर गैसोलीन या क्रूड ऑयल अगर नहीं होगा, अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं तो प्लास्टिक्स भी नहीं होगा। ये वही इंपॉर्टेंट कारण है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले
वेस्टर्न इकोनॉमीज में, यूरोपियन एंड अमेरिकन इकोनॉमीज में और मिडिल ईस्ट के उसके सराउंडिंग में भी कहीं पर भी क्रूड ऑयल की इन्वेंशन नहीं हुई थी, एक्सप्लोरेशन नहीं हुई थी। इसीलिए धरती पे उस समय जब हम बात कर रहे हैं 400, 500, 1000, 2000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले, उस वक्त प्लास्टिक्स नहीं था। अब आज की स्थिति एकदम अलग है। अब इसको अगर हम एकदम क्राइसिस की जो मैंने बात करी, अगर उसके एकदम कोर में जाऊं कि प्रैक्टिकल तरीके से हमारे लाइफ में उससे प्रॉब्लम कहां आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले कि जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स को यूज एंड थ्रो करके फेंक देते हैं, जहां मन में आए वहां फेंक देते हैं, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम उसको जैसे चाहें वैसे डिस्पोज कर देते हैं। थोड़ी बहुत प्लास्टिक की ये क्वांटिटी हम जब वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं तो हम अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दे देते हैं। ज़्यादातर लोग सेग्रीगेट नहीं करते हैं, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जब मिक्स वेस्ट उठाता है तो वो हर तरीके के प्लास्टिक को मिक्स करके कंटेनर्स में लेकर जाके कचड़े के पहाड़ में फेंक देता है। जो रैग पिकर्स होते हैं या जो रिसाइकलिंग कंपनीज होती हैं, वो जो बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑयल का डिब्बा, रिफाइंड ऑयल का आपका पैकिंग है, बहुत सारे जो हार्ड तरीके के जो प्लास्टिक्स हैं उनको हम स्क्रैप डीलर को देते हैं या कबाड़ी वाले को देते हैं, और उनके थ्रू वो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेगमेंट में चला जाता है, जहां पर वो फिर से रिसाइकिल हो जाता है। तो वो हिस्सा तो थोड़ा सा हिस्सा प्रॉपर चैनल के थ्रू चला जाता है, लेकिन ज्यादातर जो बहुत थिन लेवल का जो प्लास्टिक है, जैसे मान लीजिए कोई आपने कभी किसी दिन टिफिन बॉक्स फेंक दिया, कोई प्लास्टिक का कंटेनर जिसमें आप दाल या मसाले रखते हैं, अगर वो फट गया, टूट गया, प्लास्टिक की पानी की बोतलें अलग तरीके की, पेट बॉटल्स, कोक पेप्सी की ये जो जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो बोतलें हैं, आप जिनमें फिनाइल लेकर आ रहे हैं, आजकल हर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो लिक्विड है या इवन लिक्विड नहीं भी है वो सब प्लास्टिक में ही मिलता है। वो प्लास्टिक जब पैकिंग, कुछ लोग हैं जो स्क्रैप डीलर को देते हैं, ज्यादातर लोग नहीं देते हैं, और जो नहीं देते हैं वो कचड़े के डिब्बे में फेंकते हैं। कुछ उसमें से रैक पिकर्स पिक कर लेते हैं और बाकी का सारा कचड़े के पहाड़ पे आता है। तो इस तरीके से, और इसमें मैं ऐड कर दूं, इसमें जो प्लास्टिक की पन्नी है जिनमें सब्जियां आती हैं, डेली की जो खाने की चीजें आती हैं, दूध वगैरह और बाकी चीजें, वो पन्नियां इसमें बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में होती हैं और वो इमीडिएटली रिसाइकिल हो नहीं सकती हैं। बहुत से लोग तो विलेजेस या सेमी विलेजेस जगह में उसको जला देते हैं, शहरों में भी बहुत जगह जलाए जाते हैं, और जो नहीं जलते हैं वो इस मिक्स्ड वेस्ट में गीले कचरे के साथ और सूखे कचरे के साथ मिक्स करके ये प्लास्टिक चला जाता है कचरे के पहाड़ में। तो हुआ क्या, पब्लिक को ये समझ में नहीं आया कि जो इतना सारा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लास्टिक्स प्रोड्यूस हो रहा है और उन प्लास्टिक से हम बच नहीं सकते हैं। लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ प्लास्टिक का है, तो हम बचें कैसे। तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक, जो थ्रो अवे प्लास्टिक है, बात यहां पर उसकी हो रही है और उसके सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन की हो रही है। अब यही जो प्लास्टिक की पन्नियां जो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में हर शहरों में अवेलेबल होती हैं, छोटी बड़े दुकानों में, सो डेली सोचिए जो लोग सब्जी लाते हैं वो डेली सब्जियां जितनी भी जो भी ला रहे हैं वो सब प्लास्टिक के पन्नियों में लाते हैं। आप लोगों के पास देख सकेंगे, अगर किसी की सिटी की पॉपुलेशन मान लीजिए 40 लाख 50 लाख है, तो वहां पर 95% लोग प्लास्टिक, या 99 कह लीजिए, वो प्लास्टिक की पन्नी में ही लेकर आएंगे। और सोच लीजिए रोज वो 19, मैं जो बता रहा हूँ 50 लाख अगर पॉपुलेशन है, तो उसमें से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो ग्रोसरीज बाय करती है, जो भी हेड ऑफ फैमिली है, सोचिए उतनी 20-25 लाख पन्नी दिन के एक समय में यूज हो रही है। परचेजिंग दिन में कई बार 1, 2, 3 बार होती है, तो सोचिए करोड़ों क्वांटिटी में पन्नियां हर शहर में, बिग टाउन, स्मॉल टाउन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये पन्नियां इकट्ठी हो रही हैं। और इन पन्नियों में फिर उस दिन का कचरा भरकर या तो कचरे की गाड़ी में फेंक दिया जाता है, या सड़कों पर फेंक दिया जाता है, या गाय के खाने के लिए फेंक दिया जाता है, और वहां से वो उठ के
कचड़े के पहाड़ पे चला जाता है। तो ये पूरी, तो इन 2 पॉइंट्स को और बिंदुओं को आप लोग थोड़ा फोकस करके सोचें कि जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस मैन्युफैक्चर प्लास्टिक की एक पर्टिकुलर कैटेगरी है सिंगल यूज प्लास्टिक, या जिसको हम बार बार जो मैं कह रहा हूं, जो बहुत थ्रो अवे प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक पन्नी जैसी जो चीजें हैं, पॉलिथीन बैग्स हैं, जो बहुत कम माइक्रोन के कम माइक्रोन के मैन्युफैक्चर होते हैं, इससे वो रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं और वो मिक्स कचड़े के साथ, मिक्स कचरा आप समझ रहे होंगे, हर सिटी में मिक्स वेस्ट बहुत इकट्ठा होता है और हमारे देश में सेग्रीगेशन का लेवल बहुत कम है, बहुत बहुत खराब है। तो ये प्लास्टिक जब जहां तहां हमारे मन में आता और फेंक दिया जाता है, तो यही प्लास्टिक फिर जाकर ड्रेनों में जाकर फंसता है। जो शहर के नीचे जो जल निकासी के लिए जो सीवर लाइनें बनी हैं, जो ड्रेन बनी है जिनमें कि वर्षा का पानी जाना चाहिए, उनमें ये प्लास्टिक का कचरा और बाकी का कचरा उसमें इकट्ठा होता रहता है। सफाई होती नहीं है ड्यू टू करप्शन एंड ड्यू टू लॉट ऑफ अदर रीजंस, जिसके कारण फिर मॉनसून में भारतवर्ष में हर जगह देखा जाता है कि फ्लडिंग एक आम समस्या है या ओवरफ्लोइंग सीवर एक आम समस्या है। और उसमें अहम भूमिका है ये यूज एंड थ्रो प्लास्टिक की, और इसी यूज एंड थ्रो प्लास्टिक को बहुत जगह जलाया जाता है। जब ये जलता है तो इससे एयर पोल्यूशन होता है। हम आपको लगता है कि कचरे के पहाड़ पे इसको हमने फेंक दिया, अब सब सही हो जाएगा, नहीं, वो वहां पर भी जलता है और सड़ता है, और वहां से एयर पोल्यूशन वो वहां उस कचरे के पहाड़ से भी होता है। जो आपको या बहुत से समाज के लोगों को लगता है कि दूर फेंक दिया, अब तो उससे हम फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर टॉपिक ये आ रहा है कि पर्यावरण में सिंगल यूज प्लास्टिक के थ्रू जो एक क्राइसिस की सिचुएशन बनी है, उसके ऊपर हमें गहन चिंतन करना है और डेप्थ में जाना है कि ये समस्या कहां से आ रही है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये जो मैंने इतने डेप्थ मैंने बताया, ये प्लास्टिक की पन्नी और पॉलीथीन का ऑल्टरनेट उपाय है कपास का थैला, कॉटन के बैग्स, जो बहुत लंबे समय तक हमें यूज करने चाहिए। लेकिन वो उनका जो प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे अपने आसपास, वो ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं। फलस्वरूप क्या हो रहा है कि पॉलिथीन और प्लास्टिक की पन्नियों के कंजम्पशन में दिन पे दिन इंक्रीज हो रहा है, वो कंजम्पशन लेवल डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, और उससे जो क्राइसिस हो रही है वो दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है। और समाज में हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं जानबूझकर यहां पर मैं गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर नहीं आया हूं। ये एक सामाजिक डिस्कशन कर रहा हूं। ये पॉडकास्ट मेरे भारतीय समाज के लिए है, ये कोई नेता नगरी करने के लिए, राजनीति करने का ये मेरा इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं है। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जो ये बात बता रहा हूं थोड़ी टेक्निकल है, बोरिंग भी है, इसमें एंटरटेनमेंट है नहीं, लेकिन इसको ध्यान से समझिए और इसके समाधान करिए। समाधान आपको पता है, ऐसा नहीं है कि समाधान आपको नहीं पता है, लेकिन समाधान पे वर्क करने के लिए आपको जो स्टेप है वो आपको करना होगा। मैं या कोई अधिकारी आके आपको धमकाए और आपको फोर्स करे तो ये काम नहीं होगा। इसमें आपको अपनी स्वयं की चेतना जागृत करनी होगी, तभी इसके रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए मैंने जानबूझकर मैंने बार बार नहीं कहा कि आप ये कपास का थैला यूज, क्योंकि सबको पता है कि कॉटन के थैले यूज करने चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको वो हार्म बता रहा हूं कि वो कितने जो हार्म हो रहा है प्लास्टिक की पन्नियों पॉलिथीन के थ्रू, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो पन्नियां कहां से आ रही है, रॉ मटेरियल उसका कहां से आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब इतने बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में हो रही है, भारतवर्ष में हो रही है, तो सोचिए हम उसको कैसे रोकेंगे। इस बात पे चिंतन करिए, इस बात पे इंटरनेट पे जाइए और सर्च इंजन पे सर्च करिए और पता करिए, और जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं या बाकी के और जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने बताए हैं उनको जाकर सुनिए, समझिए, पढ़िए और डिस्कस करिए। आगे के इसमें जो विश्लेषण है वो मैं नेक्स्ट और पॉडकास्ट में बताऊंगा। अभी के लिए मैं इसको समाप्त करता हूं। आप सबसे विनम्र निवेदन फिर से सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।